हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं STD 8 का सेम 2 और चैप्टर है 10 मैथमेटिक्स का एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर का जो एक्सरसाइज 10.1 है 1 है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, डिविडेट करने का है। तो फर्स्ट नंबर का है 3 की -2 पावर। तो हम ये रूम माइनस पावर है तो इसको हम नीचे लिखते हैं। तो ये 3 की 2 पावर हो जाएगी। 3 की 2 पावर का मतलब होगा 3 × 3। तो 3 × 3 होगा 9, तो 1/9। अब सेकंड नंबर को देखते हैं। तो -4 की -2 पावर है, तो इसको डिवाइड में हम लिखते हैं। तो -4 की 2 पावर, ये माइनस है तो अभी डिवाइड में जाएगी तो +2 हो जाएगा। अभी -4 की 2 पावर, तो -4 × -4। अभी 4 जा कितना होगा, तो 16, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका हमें आंसर मिलेगा 1/16। और थर्ड नंबर में क्या आया था, 1/2 की -5 पावर है। तो हम बकेट के बाहर है, इसीलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ये लागू होगी। तो ये 1 की -5 पावर अपॉन 2 की -5 पावर। अब देखो, ये जो नीचे वाले नंबर है उसको हम ऊपर रखते हैं, ऊपर वाले नंबर को हम नीचे रखते हैं। तो 1 की 5 पावर है, 2 की -5 पावर को ऊपर रखते हैं तो ये प्लस हो जाएगी, और 1 की -5 पावर है नीचे रखते हैं तो ये प्लस हो जाएगी। इसको उलट सुलट करने का है। अब 2 की 5 पावर का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब 1 की 5 का 1 × 1 × 1 2, अब 5 टाइम लिखते हैं तो इसका तो 1 ही मिलेगा। 1 × 1 × 1 × 1 × 1। अब देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32। 32 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 32 ही रहेगा। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 32। तो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अभी हम सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर। अभी देखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड में -4 की 5 पावर डिवाइड -4 की 8 पावर। तो पहले तो हम डिवाइड में लिखते हैं। तो -4 की 5 पावर अपॉन -4 की 8 पावर। तो 1/-4 की 8 -5। तो 8 में जब 5 निकालते हैं तो अब क्या रहेगा, तो 3 बचेगा। तो अब सेकंड नंबर को देखते हैं। 1/20 की बकेट के बाहर 2 पावर। तो देखो, ये पावर इसको भी ऊपर आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। तो 1 की 2 पावर हम बकेट को निकाल देते हैं, तो 2 की 3 × 2 पावर होगी। तो इसका क्या होगा, तो 1 की 2 पावर, तो 1 × 1, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है तो 1 ही लिखते हैं। 2 की 3 × 2, इट मीन्स 2 की 6 पावर। तो इसका आंसर यही रहेगा। जब थर्ड नंबर को देखते हैं, -3 की 4 पावर इंटू 5/3 की 4 पावर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, तो -3 की 4 पावर इंटू 5/3 की 4 पावर। तो देखो, इसमें जो पावर है वो कैसी है, इक्वल है। बेज इक्वल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो ये बकेट के बाहर ओनली 1 टाइम्स ही 4 पावर को लिखेंगे। तो बकेट में ये लिखेंगे -3 × 5/3 की 4 पावर। तो अब देखो, -3 और 3 ये कट हो जाएगा, 3 3 से 3, तो इधर -1 रहेगा। अब -1 × 5, तो -5 की 4 पावर। तो इसका आंसर ये रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो 3 की -7 पावर डिवाइड 3 की -10 पावर इंटू 3 की -5 पावर। तो हम डायरेक्टली डिवाइड में लिखते, डायरेक्टली इसका
माइनस करते हैं तो डिवाइड में है तो इसको क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है। तो 3 की -7 -10 इंटू 3 की -5। अभी डिवाइड में है तो इसको क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर में माइनस प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये माइनस करते हैं तो -7 -10 इंटू 3 की -5 पावर। अभी देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -7 + 10 इंटू 3 की-5 पावर। अभी देखो 10 में से 7 निकालते हैं तो 3 की 3 पावर इसका आंसर आएगा। अभी 3 की-5 पावर। अभी देखो इसमें बेस कैसे है, इक्वल है, तो ये जो पावर है उसका प्लस होगा। तो 3 + -5, तो 5 में से 3 निकालते हैं तो कितना रहेगा, 2। लेकिन साइन किसकी रहेगी, बड़े नंबर की। तो ये तो -5 है, तो 3 की-2 पावर। अब ये माइनस पावर है तो हम क्या करेंगे इसको, तो इसको डिनोमीटर में लिखेंगे 1/3 की 2 पावर। तो ये इसका आंसर रहेगा। अभी देखते हैं 5 नंबर। तो 2 की-3 पावर इंटू -7 की 3 पावर। 2 की-3 इंटू -7 की -3 पावर है। तो इसमें भी अभी पावर कैसी है, इक्वल है, -3 है, इधर भी -3 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू -7 की -3 पावर। अभी 2 7 जो क्या होगा, 14, प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही रहेगा, और -3 पावर। अभी -3 पावर है तो हम डिनोमीटर में लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, 14 की 3 पावर। तो इसका आंसर आएगा 1/-14 की 3 पावर। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड कि अभी 1 2 3 4 और 5 हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भी देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 की 0 पावर प्लस 4 की -1 पावर इंटू 2 की 2 पावर। तो अभी कोई भी नंबर है इसकी 0 पावर क्या होती है, 1 ही मिलता है। तो 1 प्लस 4 की -1 पावर है तो 1/4 हम लिख सकते हैं, और इंटू 4। अभी देखो 1 + 1/4 × 4। तभी तो ये प्लस में है और ये मल्टीप्लाई में है। तो देखो ये प्लस में है तो इसके डिनोमीटर में 4 है, इसके डिनोमीटर में कुछ भी नहीं है। तो इसका डिनोमीटर है तो 4 बन जाए 4 + 1 है, तो मीन्स 5/4 लिख सकते हैं। इसका डिनोमीटर इक्वल करके ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 4 बन जाए 4, 4 + 1 5, 5/4 इंटू 4। तो 4 से 4 कट गया, तभी इसका आंसर आएगा 5। अभी सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। 2 की -1 पावर इंटू 4 की -1 पावर डिवाइड 2 की -2 पावर। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो अभी जो माइनस पावर है तो इसीलिए 1/2 की 1 पावर हम लिख सकते हैं ऐसे, 1/4 की 1 पावर डिवाइड, अभी ये भी माइनस है तो 1/2 की 2 पावर हम लिख सकते हैं। देखो 2 4 जा 8, तो 1/8 डिवाइड 2 2 जा कितना होगा 4, तो 1/8 अरे 1/4। अभी ये डिवाइड है तो इसका उलट सुलट करना पड़ेगा। तो डिवाइड में से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला नंबर ऊपर लिखना पड़ता है और नीचे वाला ऊपर वाला नंबर नीचे लिखना पड़ता है। तो 4/1, तो 4 2 जा 8, तो 1/2। तो इसको हमको आंसर मिल रहा है 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अभी हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है तो 1/2 की -2 पावर प्लस 1/3 की -2 पावर प्लस 1/4 की -2 पावर। ये सभी के ऊपर जो पावर है वो माइनस है।
इसीलिए हम क्या करते हैं, सभी को उलट सुलट कर देते हैं। तो 1/2 है तो 2/1 लिख सकते हैं। तो ये जो पावर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी। ऐसी तरह हम भी 1/3 है तो 3/1 लिखते हैं, तो ये जो माइनस पावर है वो प्लस पावर हो जाएगी। 1/4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो ये जो पावर -2 है वो प्लस पावर हो जाएगी। अभी क्या करते हैं, तो 2 की 2 पावर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, 3 की 2 पावर मीन्स 3 × 3/1 प्लस 4 की 2 पावर मीन्स 4 × 4/1। देखो 2 2 जा 4/1 प्लस 3 3 जा 9/1 प्लस 4 4 जा 16/1। तो सभी का हम प्लस करते हैं, 4 + 9 + 16, तो हमें आंसर मिलेगा इसका 29। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो 2 -2/3 की -2 पावर की बकेट के बाहर भी इसकी 2 पावर। तो जब पावर की भी पावर होती है बकेट के बाहर तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2/3 की -2 × 2 पावर, तो -2/3 है, इसकी -2 × 2 मीन्स 2 2 जा 4, तो -4 इसका आंसर आएगा। अभी देखो माइनस पावर है तो इसको क्या करेंगे, हम उलट सुलट करेंगे। तो 3/-2 की 4 पावर, तो प्लस पावर हो जाएगी। अब क्या करते हैं, 3 की 4 पावर और -2 की 4 पावर। तो 3 की 4 पावर तो 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम लिख सकते हैं। -2 की 4 पावर तो -2 × -2 × -2 लिख सकते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और -4 टाइम्स है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस। तो 81/16, तो इसका आंसर आएगा 81/16। अब हम सॉल्यूशन करते हैं 4 नंबर। देखो एक गलती से 3 नंबर 5 नंबर हो गया। अब हम 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 3 की -1 पावर प्लस 4 की -1 पावर प्लस 5 की -1 पावर, और बकेट के बाहर ऊपर है 0 पावर। तो किसी भी नंबर की 0 पावर क्या मिलता है, हमें 1 आंसर मिलता है। अभी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो 8 की -1 पावर × 5 की 3 पावर अपॉन 2 की -4 पावर, 2 की -4 पावर। अब देखो ये जो माइनस पावर है हम इसको नीचे लिखते हैं, और जो ये माइनस पावर है तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये प्लस पावर हो जाएगी। ये माइनस पावर है इसको नीचे लिखेंगे तो ये प्लस पावर हो जाएगी। तो ये 5 की 3 पावर ऊपर ही लिखना पड़ेगा, 5 की 3 पावर इंटू ये 2 की -4 पावर है तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, और ये माइनस पावर है इसको नीचे लिखते हैं। अभी क्या करने का है, उलट सुलट करके। तो 5 की 3 पावर मीन्स 5 × 5 × 5 × 2 की 4 पावर, तो 2 × 2 × 2 3 टाइम लिखना पड़ेगा। अभी 8 है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से 8 कट गया तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा 250, तो इसका हमें आंसर मिलेगा 250। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो 5 की -1 पावर इंटू 2 की -1 पावर इंटू 6 की -1 पावर। तो देखो इसको भी हम उलट सुलट करते हैं, तो 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6। तो ये बकेट में है तो 5 2 जा क्या होगा, इंटू 1/6, तो 10 6 जा 16,
तो 1/16। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 1/16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की m पावर डिवाइड 5 की -3 पावर इक्वल 5 की 5 पावर। तो इसमें क्या करने का है, m का वैल्यू हमें निकालने का है। तो 5 की m पावर डिवाइड 5 की -3 पावर इक्वल 5 की 5 पावर। तो देखो इसमें बेज अभी इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, तो इसकी जो पावर है वो प्लस होगी। तो 5 की m -3, अभी डिवाइड में तो माइनस हो गए, 5 की 5 पावर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m+3। अभी क्या करने का है, जो इसका बीज 5 है, इसका भी बीज 5 है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो m+3 इक्वल 5। अभी m को इधर ही रखते हैं और 3 को सामने ले जाते हैं, तो 5 - 3, तो m की हमें वैल्यू मिलेगी 2। तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की m पर, तो इसमें m का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 1/3 की -1 पावर माइनस 1/4 की -1 पावर की -1 पावर। अभी देखो ये बकेट के अंदर -1 पावर है और बकेट के ऊपर भी -1 पावर है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, तो अभी ये माइनस पावर है, इसकी भी माइनस पावर है, तो हम उलट सुलट करते हैं। तो 3/1 की 1 पावर माइनस 4/1 की 1 पावर, और बकेट के बाहर रहेगी -1 पावर। तो 1 का तो कोई वैल्यू मिलता है नहीं, तो 1 की 1 पावर 1 ही होती है। तो 3 - 4 की -1 पावर। अभी 3 - 4 मीन्स -1 की -1 पावर। तो ये माइनस पावर है, तो इसको हम डिनोमीटर में लिखते हैं, तो -1 की 1 पावर। अभी -1 की 1 पावर को हम ऊपर लिखते हैं, तो इसका आंसर मिलेगा -1, 1/-1। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। 1 को 1 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 ही आंसर मिलता है, लेकिन जो इसका साइन है वो -1 ही रहेगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 था। अभी क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड को। तो 5/8 की -7 पावर इंटू 8/5 की -4 पावर। तो 5/8, तो इसमें -7 पावर है और इसमें -4 पावर है, लेकिन बेज हम इक्वल कर सकते हैं। कैसे, तो 5/8 की -7 पावर इंटू ये 8/5 है, तो 5/8 हम लिखेंगे, तो ये -4 पावर है तो प्लस पावर हो जाएगी। तो देखो ये एग्जाम्पल में क्या है, तो ये 5/8 है, इसको भी 5/8 करेंगे तो ये एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसीलिए हम 8/5 को 5/8 लिखते हैं और इसकी जो माइनस पावर है वो प्लस पावर है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसका बेज इक्वल है, तो ये जो इसकी पावर है इसका प्लस होगा। तो 5/8 की -7 + 4 पावर। तो 7 में जब 4 निकालते हैं तो 3 मिलेगा, 3 रहेगा, 3 का साइन रहेगा माइनस, तो -3 इसका आंसर आएगा। अभी -3 पावर है तो हम उलट सुलट करते हैं, तो 8/5 की 3 पावर, तो 8 की 3 पावर अपॉन 5 की 3 पावर। तो 8 की 3 पावर, तो 8 × 8 × 8, और 5 की 3 पावर, तो 5 × 5 × 5। तो 8 × 8 × तो 512, और 5 × 5 × 5 मीन्स 125। तो ये इसका आंसर रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सरसाइज का सिंप्लीफाई करने का है। 2 की 5 पावर इंटू टी की -4 पावर अपॉन 5 की -3 पावर इंटू 2 10 इंटू टी की -8 पावर।
तो देखो इसमें टी है और इसको क्या करने का है, काउंट करने का है, 2 की 5 पावर। अभी देखो 25 है इधर, 25 इंटू टी की -4 पावर अपॉन 5 की -3 पावर इंटू 10 इंटू 10 टी की -8 पावर। अब जो माइनस पावर है इसको उलट सुलट करते हैं, नीचे वाले टी की -8 पावर को हम ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाले जो टी की -4 पावर है इसको हम डिनोमीटर में लिखते हैं, तो ये प्लस हो जाएगी। तो पहले तो ये करते हैं कि 25 इंटू ये 5 की -3 पावर है, तो इसको हम ऊपर रखते हैं तो ये प्लस पावर हो जाएगी। और टी की -4 पावर है, इसको हम नीचे रखते हैं तो टी की 4 पावर इंटू 10 इंटू टी की -8 पावर है, इसको हम ऊपर लिखते हैं तो टी की 8 पावर। तो सभी जो पावर वो प्लस हो गई। अभी क्या करने का है, 25 तो 5 5 जा 25 लिख सकते हैं, 5 5 जा, और 10 तो 5 2 जा 10 होता है, तो 5 से 5 कट गया। अभी टी की 8 पावर है और इसमें टी की कितनी पावर है, 4, तो इसको माइनस कर सकते हैं। तो 5 इंटू 5, 5 की 3 पावर और ये 1 पावर, तो टोटल 5 की कितनी पावर होगी, 4। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 1 टाइम और ये 5 3 टाइम इंटू टी की 8 -4 पावर अपॉन 2। तो ये 5 5 4 टाइम, इसका आंसर रहेगा 625 इंटू 8 पावर में जब 4 पावर को निकालते हैं तो 4 पावर अभी 2, तो 625 अपॉन 2 इंटू टी की 4 पावर, तो इसका आंसर ये रहेगा। कभी लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक्सरसाइज का। 3 की -3 पावर इंटू 10 की -5 पावर इंटू 125, 5 की -7 पावर इंटू 6 की -5 पावर। तो अभी क्या करते हैं, हम उलट सुलट करते हैं। तो 5 की -7 पावर है, इसको हम ऊपर लिखते हैं तो 5 की 7 पावर इंटू 6 की -5 पावर, तो 6 की +5 पावर हो जाएगी। अभी इसको नीचे रखते हैं और 125 है तो ऊपर ही रहेंगे। अब क्या करेंगे, तो 5 की 7 पावर इंटू 6 की 5 पावर इंटू 125। अभी देखो 3 की 3 पावर, 3 की 3 पावर और 10 की कितनी पावर है, 5 पावर है। अभी देखो ये भी 5 पावर है, ये भी 5 पावर है, और ये 3 की भी पावर कितनी है, 5। एक गलत से लिख दिया है इसीलिए, तो 3 की भी 5 पावर है। तो 5 पावर को वाले जो है सभी नंबर को हम एक बकेट में रखते हैं, तो 6 की 5 पावर अपॉन 3 की 5 पावर इंटू 10 की 5 पावर। अभी बाकी जो फिगर है इसको अलग रखते हैं, तो 5 की 7 पावर इंटू 125 और 10 की 5 पावर इधर आ गई। अब क्या करते हैं, तो ये इसके ऊपर भी 5 पावर है, इसके ऊपर भी 5 पावर, इसके ऊपर भी 5 पावर है, तो 1 टाइम हम लिखते हैं बाहर 3 इंटू 10 की बकेट के बाहर 5 पावर, और 5 की 7 पावर इंटू 125 मीन्स 5 की 3 पावर हम लिख सकते हैं। अब देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो और 2 5 जा 10, तो 1/5 की 5 पावर इंटू 5 की 7 पावर इंटू 5 की 3 पावर। अब हम क्या करते हैं, तो 1 की 5 पावर तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 5 की 7 पावर इंटू 5 की 3 पावर अपॉन 5 की 5 पावर।
तो 7 + 3 कितना होगा, तो 1 की 5 की 10 पावर इंटू 5 की 5 पावर। अभी 10 पावर में से हम 5 पावर को निकालते हैं तो 5 की 5 पावर, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे हम इस एग्जाम्पल को इजी कर सकते हैं, तो इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस करने का। तो इस वीडियो में हम जो ये वीडियो जो अभी अपलोड करने वाला है, इसमें एक्सरसाइज 10.1 और अगला वो हम अपलोड करेंगे, वो एग्जाम्पल है बुक के, उसका एक वीडियो बनाया है। और ये दूसरा वीडियो है एक्सरसाइज 10.1 का। तो हमारा वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करने का, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती हो गई हो, मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना।